नमस्ते, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सोनाली में। आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है कि 15 मार्च को मंगल ग्रह जो है वो अपनी उच्च राशि, जो अभी फिलहाल वो बैठे हुए हैं मकर राशि में उच्च के हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ऐसे ही जो मंगल ग्रह है वो 15 मार्च को आ रहे हैं कुंभ राशि में, यानी एक्वेरियस में। और एक्वेरियस में क्या है कि पहले 1.5 साल से वहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, विराजमान है, और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो अब जैसे ही अपने मंगल वहाँ पे आएंगे तो मंगल और शनि की युति हो जाएगी, 2 बड़े ग्रहों की युति, और साथ में शुक्र भी है। तो देखिए कि ये 2 जो ग्रह है, मंगल और शनि, ये इक्वली स्ट्रॉन्ग ग्रह है और बहुत ही पावरफुल ग्रह है। और दोनों देखिए अपोजिट है बिल्कुल एकदम से। इनका जो आप मंगल देखेंगे तो मंगल एग्रेशन का कारक ग्रह है, जल्दबाजी का ग्रह है। तो शनि क्या है, मंद ग्रह है, स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे देगा वो जो भी रिजल्ट देने हैं। और मंगल क्या कहेंगे, अभी मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, और शनि कहेंगे नहीं, मैं इस चीज को डिले कर दूंगा। तो इस तरह से ये 2 ग्रह जो है अब वो साथ में आ रहे हैं, और हम सभी के जीवन में इसके आने वाले 40 दिन ये साथ रहने वाले हैं। तो हर एक के व्यक्ति के कुंडली में कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव पे ये जोड़ी जो है बैठी हुई होगी। तो नेचुरली इसका हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट किस लोगों पे होगा? देखिए, ज़्यादा उन लोगों पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है जिनको शनि की दशा, महादशा या तो अंतरदशा चल रही है, या मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यर्थ दशा चल रही है, या शुक्र की। तो ये तीनों में से अगर किसी ग्रह की आपको इस तरह से दशा चल रही है तो इसमें आपको 100% ये आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं। और ये देखिए, ये जैसा ये दंगल योग कहते हैं इसको, ये दोनों ही ग्रह जो है ये क्रूर और पापी ग्रह है, शनि और मंगल। तो देखिए, तो अब ये इनकी युति कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है कुंभ लग्न में, राइट, कुंभ राशि में हो रही है, सॉरी। तो ये जो कुंभ राशि में हो रही है तो किसका चलेगा? क्योंकि मंगल कहेगा कि मैं एग्रेशन हूँ, मेरी सुननी पड़ेगी, सैटर्न कहेगी कि नहीं। तो अगर आपको देखना है कि कौन से ग्रह इसमें ज्यादा वर्क करने वाला है, तो वो है सैटर्न, शनि, क्योंकि वो अपने घर में है। कुंभ यानी एक्वेरियस शनि अपने घर में बैठा हुआ है। हर व्यक्ति अपने घर में राजा होता है। आपके घर में भी अगर कोई मेहमान आता है तो घर का, तो जो घर का मालिक होगा वही उसकी ज्यादा चलेगी। इस तरह से सैटर्न की ही चलने वाली है। बट बिल्कुल भी इसको मंगल क्या है, देखिए, मंगल अग्नि है, राइट, और शनि क्या है, शनि वायु है। तो अग्नि को वायु क्या करती, भड़काने का काम करती है। तो छोटी चीज को बहुत बड़ी चीज बनाने की हो सकता है। अगर छोटी भी कोई आपके घर में प्रॉब्लम है तो वो बड़ी हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल के वजह से। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का यही एक उपाय है, या कहिए कि फायदा है कि हमें पहले पता होता है कि आने वाले 40 दिन हमें बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएगी। और घर में, परिवार में इसका आप लोग आने वाले 40 दिन इसका आप लोग देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 ही लग्नों पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। ये मेरा जो प्रेडिक्शन है वो लग्न किससे देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं मेष लग्न के लिए। देखिए, मेष लग्न का क्या है कि ये जो युति बन रही है ये लाभ भाव में, काल पुरुष की 11वीं जो राशि होती है वो लाभ की राशि है। तो इसमें मंगल भी अच्छा परिणाम देता है, शनि भी देता है। पर अब ये जो युति बनी हुई है, दंगल वाली युति, तो ये झगड़ों के बाद आपको लाभ होगा, या पहले झगड़ों से आपको लाभ हो सकता है। दूसरा एक है कि ये किन लोगों के साथ आप लोगों के मनमुटाव हो सकते हैं, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा इस मामले में। आपके बड़े भाई बहन, इनके साथ आपके प्रॉब्लम, चाचा लोगों के साथ आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसका डायरेक्ट 7th हाउस पे इसकी दृष्टि जा रही है,
तो इस वजह से क्या होगा कि 5th हाउस आपका स्टमक है, राइट। तो वहाँ आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। आपके अगर कुछ लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर मार्केट में आपको कुछ नुकसान हो सकता है अगर आप ज़्यादा इसमें कुछ करते हैं शेयर मार्केट के मामले में। दूसरा एक है कि ये इस तरह से आपको ये थोड़ी सी ये क्रूर ग्रह की ये जो दृष्टि है 5th हाउस से, इस वजह से ये आपको परिणाम मिले जुले परिणाम रहेंगे। बाकी ये लाभ में है तो लाभ तो आपको मिलना ही है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। देखिए, वृषभ लग्न के 10th हाउस में ये युति बन रही है। 10th हाउस में मंगल भी अच्छा होता है, सैटर्न भी अच्छा होता है, बट ये 7 में अच्छे नहीं है, राइट। और अब क्या होगा कि आप फोर्स करोगे, आपको रहेगा कि जल्दी से मुझे प्रमोशन मिल जाए, या मेरे काम अगर कुछ आपके काम बनने नहीं रहे होगे पिछले कुछ टाइम से, तो आप जल्दबाजी करेंगे कि मेरे जल्दी तुरंत काम बन जाए, मुझे तुरंत प्रमोशन मिल जाए। बट सैटर्न उसमें डिले कर देंगे। आपके वरिष्ठ लोगों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। आपके बॉस के साथ आपको बहुत संभल के रहना चाहिए। दूसरा एक है कि 7 दृष्टि 4th हाउस में जा रही है तो घर में क्लेश रह सकता है। माता की तबीयत का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। प्रॉपर्टी मैटर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस तरह से वृषभ लग्न के लिए ये गोचर इस तरह से काम करेगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। देखिए, मिथुन लग्न का जो लग्नेश बुध है अभी फिलहाल वो नीच राशि में गोचर कर रहा है और अस्त भी है, यानी कि पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें भी 9th हाउस में ये जो 2 क्रूर ग्रह की युति बनी हुई है, मंगल और शनि की, तो क्या होगा कि इन वजह से आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको भाग्य का साथ मिल सकता है तो कोई भी काम आप भाग्य से ना करिए, उसमें आप हार्ड वर्क करिए, क्योंकि आपका लग्नेश भी अस्त है। और दूसरा ये इंडिकेशन दे रहा है, आपके हेल्थ की प्रॉब्लम को भी इंडिकेशन दे रहा है। दूसरा, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके कुछ मनमुटाव हो सकता है। ट्रैवल में भी आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। इस तरह से मिथुन लग्न को ये थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। देखिए, कर्क लग्न की 8th हाउस से ये गोचर हो रहा है। तो 8th हाउस तो आप सभी को पता ही है कि एक अच्छा हाउस नहीं माना गया है, और उसमें शनि और मंगल 2 पापी ग्रह और साथ में शुक्र भी बैठे हुए, राइट। तो क्या है कि ये जो 2 ग्रह है शनि और मंगल, ये सर्जरी को इंडिकेट करता है और शुक्र फीमेल को इंडिकेशन करता है। तो इस टाइम में हो सकता है अगर आप कोई फीमेल हो तो आपको पीरियड्स की तकलीफ हो सकती है, या तो कुछ छोटी बड़ी आप लोगों की सर्जरी हो सकती है, पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से ये तकलीफदायक युति रहने वाली है आपको, और पूरी की पूरी आपको हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा रही है। तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के 7th हाउस से युति हो रही है। 7th हाउस हमारा मैरिज का हाउस, हमारे बिजनेस पार्टनर का हाउस, तो उसमें मंगल दंगल करेंगे तो आपको बहुत संभल के रहना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। हो सकता है कि कुछ एक्सट्रीम लेवल के आप लोगों में प्रॉब्लम हो या झगड़े हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ सैटर्न मजबूत है, यानी कि आपका जो मैरिज का पार्टनर है या बिजनेस पर वो मजबूत है, राइट, क्योंकि उसका अपना खुद का घर है। तो आपको सिंपल एक बात करनी है कि आपको ये 40 दिन आपके लाइफ पार्टनर की बात मान लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप लोग राजा हो, सिंह हो आप तुरंत किसी की बात सुनना आपको पसंद नहीं है। फिर मंगल भी आपके लग्न को देख रहा है, आप में एग्रेशन होगा। फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, छोटी 40 दिन की बात है, तो आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा अवॉइड कीजिए, उनकी बात मानिए, तो ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। देखिए, कन्या लग्न का क्या है, 6th हाउस में ये युति बन रही है, और जैसे मैंने कहा कि कन्या का भी जो लग्नेश बुध है वो अभी अस्त चल रहे हैं और नीच राशि में चल रहे हैं। तो ये और 6ठे भाव में ये 2 क्रूर ग्रह यानी कि अपना मंगल और शनि की युति है। शुक्र भी है, शुक्र भी 6th हाउस में अच्छा परिणाम नहीं देते। तो ये पूरी की पूरी आपको इंडिकेट कर रहा है हेल्थ का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, छोटी बड़ी आपकी कुछ सर्जरी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट 12th हाउस पे इसका दृष्टि जा रही है, यानी कि आपको हॉस्पिटल का थोड़ी विजिट हो सकती है। दूसरा एक कि आपकी
कर्जे ये टाइम में बढ़ सकते हैं। बस एक इस युति का फायदा ये हो सकता है कि आपके शत्रु दबे हुए रह सकते हैं, बाकी आपको हेल्थ केयर करना चाहिए। अब बात करती हूँ मैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के 5th हाउस से ये गोचर हो रहा है, वहाँ शुक्र लग्नेश है, वो भी 5th हाउस से गोचर कर रहा है। साथ में कौन है? सैटर्न और मंगल। तो तुला लग्न के लिए इसका थोड़ा सा परिणाम मिला जुला रहेगा। सबसे पहले तो आपको पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको उसमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस से हम लोग पेट की तरफ ये दे रहा है इंडिकेशन। दूसरा एक है कि अगर ये टाइम में आपके कुछ रिलेशनशिप बनते हैं तो वो ठीक रहेंगे, आप उस रिलेशनशिप में सीरियस होना चाहेंगे। फिर शेयर मार्केट के लिए भी ठीक ही टाइम आपके लिए, ये टाइम थोड़ा ठीक रहेगा। 11वें भाव में इसकी दृष्टि जा रही है, लाभ भाव, तो बड़े भाई बहनों के साथ आप घूमने जा सकते हैं। तो इस तरह ओवरऑल तुला लग्न के लिए ये गोचर ठीक ठाक है। फिर भी आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल और शनि की युति बनी हुई इस वजह से। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए, वृश्चिक का जो मालिक ही मंगल है, और वो आ चुका है कहाँ पे? 4th हाउस। मंगल क्या है? भूमि पुत्र है, और शनि भी 4th हाउस का ही कारक है आपका। तो इस टाइम में आप देखेंगे कि आपके घर के कुछ आप घर खरीद सकते हैं, या तो आप लैंड ले सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें आपके घर के मामले में ये गोचर काम करेगा। दूसरा एक, या तो आपकी जो मदर होगी उनके साथ आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, या तो उनकी तकलीफ, उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा 10th हाउस में ये युति का पूरा दृष्टि जा रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही सक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से ये गोचर का परिणाम रहेगा। अब बात करते हैं धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के 3rd हाउस से ये गोचर हो रहा है। 3rd हाउस में कभी भी क्रूर ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, तो शनि, मंगल और शुक्र, ये जो तीनों ही ग्रह वहां पे बैठे हैं, तो एक तो ये आपके सबसे पहले छोटे भाई बहनों के साथ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या तो उनके जीवन में उनको कुछ तकलीफें हो सकती है इस तरह से। दूसरा, आपके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपके पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जो राइटर लोग हैं, कलाकार लोग हैं, सोशल मीडिया पे आप जो भी लोग हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नई चीज़ें लोग करेंगे, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा ये टाइम में, 40 दिनों में, तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। बाकी आपकी ट्रैवल हो सकती है, एक दूर की भी यात्रा आपकी दिख रही है। इस तरह से ये आपको परिणाम ये गोचर करने वाला है। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। देखिए, मकर लग्न के लिए 2nd हाउस में से ये युति बन रही है, तो 2nd हाउस हमारा परिवार, धन का स्थान है। वहाँ पे शनि और मंगल, यानी कि परिवार के लोगों के साथ आपके कुछ झगड़ों को इंडिकेट कर रहा है। फिर शुक्र भी वहाँ पे बैठा है, तो ये नेचुरली मतलब झगड़ों के बाद आपको धन लाभ हो सकता है। घर में कुछ अजीब सा माहौल रहेगा, आपके घर में थोड़ा आप में एग्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश के साथ मंगल बैठे हुए हैं। हर चीज में आपको जल्दबाजी रहेगी, तो ये थोड़ा आपको संभलना चाहिए। खान पान में भी मैंने कहा है कि उसमें भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। खान पान के में भी बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए। इस तरह से ये गोचर आपको परिणाम देगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। देखिए, कुंभ लग्न के तो 1st हाउस में ये गोचर हो रहा है, और 1st हाउस क्या है? आपकी पर्सनालिटी, अब खुद, और वहाँ पे मंगल और शनि आपके लग्नेश और शुक्र, तो ये तीनों ही ग्रह के अलग अलग परिणाम को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो शनि आपका लग्नेश है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट, तो आप में वैसे ही कॉन्फिडेंस है, और उसके साथ अब आगे है मंगल, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ये आप देखिए, क्योंकि आप एग्रेशन में रहेंगे, स्ट्रांग, आप खुद को मतलब बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे। जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप। फिर शुक्र भी है, तो ये टाइम आप शुक्र और मंगल की युति भी है, तो इसकी वजह से आप में थोड़ा सा रोमांटिक भाव बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप कुछ ना कुछ आपके हेयर स्टाइल में बदल करेंगे, या तो कुछ अपने खुद पे खर्चे करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा आपके 7th हाउस पे इस तीनों ही ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा, फिर फिर इस तरह से मिले जुले परिणाम कुंभ लग्न के लिए मिलने वाले हैं। फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ
ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट लग्न जो है वो है मीन लग्न। और मीन लग्न देखिए 12th हाउस में ये गोचर हो रहा है। 12th हाउस क्या है, हमारा हॉस्पिटल का है, हाउस है, जेल यात्रा दिखाता है। तो ये टाइम पे क्या है कि दो पापी ग्रह शनि और मंगल और उसके साथ शुक्र व्हीकल को भी दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आपको व्हीकल बहुत संभल के चलाना चाहिए। दूसरा कि आपको हेल्थ के प्रॉब्लम दिख रहे हैं, हॉस्पिटल में आपकी विजिट हो सकती है, छोटी बड़ी आपकी कुछ सर्जरी हो सकती है। अगर आप व्हीकल चलाते हो तो आप बहुत संभाल के चलिए ये टाइम पे, क्योंकि 6th हाउस पे भी ये तीनों ही ग्रह की दृष्टि दे रहा है। तो आपको खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेंगे ये टाइम पे। आपके हेल्थ पे खर्चे हो सकते हैं, व्हीकल पे खर्चा हो सकता है। इस तरह से मीन लग्न के लिए ये गोचर होगा। तो देखिए ये आज मैं 12 ही लग्नों को मैंने ये आपको गोचर बता दिया है। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।